नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस की जिसने न सिर्फ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश भर में सनसनी फैला दी। ये है नीरज ग्रोवर मर्डर केस, एक कहानी प्यार, जलन और क्रूरता की। तो चलिए इस रहस्यमयी हत्याकांड के पर्दे खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में मुंबई से। एक 25 साल का टीवी एग्जीक्यूटिव हाइपर सिटी प्रोडक्शन में काम करता था। वो एक मेहनती और टैलेंटेड शख्स था जो अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। उसकी मुलाकात मारिया सुसैरा से हुई, जो एक साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी और छोटे मोटे रोल्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मारिया और नीरज की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई, लेकिन ये दोस्ती एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। मारिया उस वक्त नेवी ऑफिसर एमिल जेरोम मैथ्यू के साथ रिलेशनशिप में थी। जेरोम कर्नाटक के कोची में तैनात था। मारिया ने जेरोम को बताया कि वो मुंबई में एक फ्लैट शेयर कर रही है, लेकिन उसे करियर के लिए मदद चाहिए। 7 मई 2008 को नीरज मारिया के फ्लैट पर आया, जो इंडोशी इलाके में मलाड वेस्ट में था। नीरज ने मारिया को कुछ टीवी प्रोजेक्ट्स में मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। उस रात मारिया ने जेरोम को फोन किया और बातों बातों में बताया कि नीरज उसके साथ फ्लैट पर है। जेरोम को शक हुआ और वो गुस्से से अगली सुबह कोची से मुंबई के लिए निकल पड़ा। 8 मई की सुबह जब जेरोम मारिया के फ्लैट पर पहुंचा तो उसने नीरज को वहां देखा। दोनों के बीच बहस हुई जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। जेरोम ने गुस्से में नीरज पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मारिया बाद में दावा करती रही कि वो उस वक्त किचन में थी और उसे कुछ पता नहीं। हत्या के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। मारिया और जेरोम ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने नीरज के शरीर को बाथरूम में ले जाकर 300 टुकड़ों में काट दिया। इसके लिए मारिया बाजार से चॉपर और चाकू खरीद कर लाई। फिर उन्होंने शव को बैग्स में भरा और ठिकाने लगाने के लिए कार से जंगल की ओर निकल गए। मानोर के पास जंगल में उन्होंने शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मारिया ने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि वो फ्लैट छोड़ रही है और उसे पेंट करने में उसकी मदद चाहिए। उस दोस्त को शक हुआ क्योंकि फ्लैट से बदबू आ रही थी। उसने पुलिस को खबर दी। 21 मई 2008 को पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया और जेरोम को भी कोची से पकड़ लिया। जंगल से नीरज के अधजले अवशेष मिले और फोरेंसिक जांच ने सारी साजिश खोल दी। कोर्ट में ये केस सालों तक चला। मारिया ने दावा किया कि हत्या जेरोम ने की और वो सिर्फ डरी हुई थी। जेरोम ने कहा कि ये जलन और गुस्से का नतीजा था। 2011 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। जेरोम को हत्या के लिए 10 साल और सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा। मारिया को सिर्फ सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा मिली। मारिया 2011 में और जेरोम 2014 में जेल से बाहर आ गई। इस फैसले पर खूब विवाद हुआ क्योंकि लोग इसे हल्की सजा मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीरज ग्रोवर मर्डर केस की पूरी कहानी। एक दोस्ती जो प्यार में बदली और फिर जलन ने इसे खौफनाक हत्या में तब्दील कर दिया। इस केस ने प्रेम त्रिकोण और क्रूरता की एक नई मिसाल कायम की। आपको क्या लगता है, क्या मारिया और जेरोम को सही सजा मिली? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।